वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका स्वागत है लिटिल एल्सवेयर के नए वीडियो में। मैं आपकी होस्ट। आज हम बैंकॉक के हार्ट कहे जाने वाले 4 मेजर जगहों को कवर करेंगे। आज हम जो जगह कवर करने वाले हैं उसमें ग्रैंड पैलेस, क्वीन सिक्रिती म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, थिएटर शो एंड वात फो। उसके बाद हम सबसे लास्ट में जाएंगे वात अरुण पे सनसेट और बोट राइड एट चाव फ्राया। तो हमारी जर्नी शुरू होती है बैंकॉक के सबसे फेमस अट्रैक्शन ग्रैंड पैलेस से। आप टिकट विंडो से जाके 500 बात में यहाँ का एंट्री टिकट ले सकते हैं। वैसे आपको टिकट के साथ में एक मैप मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गाइड कर सकते हैं या ऑडियो गाइड बुक भी ले सकते हैं। ऑडियो गाइड का प्राइस 200 बात है। तो इस पैलेस की हिस्ट्री शुरू होती है 1782 में। किंग रामा फर्स्ट ने इस पैलेस को बनवाया था और कई सालों तक ये थाईलैंड के किंग्स का ऑफिशियल रेजिडेंस रहा है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, हर तरफ गोल्डन बिल्डिंग्स, कलरफुल पेंटिंग, थाई आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। हर स्ट्रक्चर एक मास्टरपीस लगता है। यहाँ के कॉरिडोर में की वॉल पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हैं। ये पेंटिंग कई साल पुरानी है और इसमें थाई हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत ही कलरफुल तरीके से कहा गया है। अगर आप एक आर्ट लवर हैं या जिनको पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए प्लेस बहुत ही अच्छी है। अगर आप गाइड लेते हैं तो गाइड आपको बिल्कुल डिटेल में ये सारी चीज़ें बताता है। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि थाईलैंड की हिस्ट्री, कल्चर एंड रॉयल हेरिटेज का सिंबल है। गेट के पास खड़े ये जायंट यक्ष गार्जियन स्टैचूज ऐसा लगता है कि जैसे पैलेस को प्रोटेक्ट करते हैं। थाई माइथोलॉजी के हिसाब से ये बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। अगर आप बैंकॉक की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपना एक दिन इस पैलेस को ज़रूर दे दीजिए। यहाँ पे आपको हिस्ट्री का वो पार्ट देखने को मिलेगा जो कि आप कभी बुक्स में भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ विज़िट करते टाइम बस आपको ध्यान रखना है कि आपको डिसेंट क्लोथ्स पहनने हैं। नी और शोल्डर दोनों कवर रहने चाहिए, क्योंकि ये एक रॉयल साइट है, रॉयल सेक्रेट साइट है, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली ड्रेसअप होना ज़रूरी है टू मेन एंड वुमेन बोथ। पैलेस के अंदर डिफरेंट टाइप के टेम्पल्स बने हुए हैं और यहाँ पे गोल्डन और कलर्स का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। ग्रैंड पैलेस के अंदर है थाईलैंड का सबसे सेक्रेट टेम्पल वात फरा क्यू, जिसे एमरल्ड बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्चुअल में असली एमरल्ड से नहीं बना हुआ है। ये एक सिंगल पीस ऑफ जेड स्टोन का है जिस पे कार्विंग करी हुई है। ये सिर्फ 66 सेंटीमीटर का है, पर इसकी हाइट और इम्पोर्टेंस पूरे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। टेंपल के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, पर आप बाहर के प्रेमाइसेस में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। टेंपल की अंदर की वॉल्स पे रामकिन, जो कि रामायण का थाई वर्जन है, उसकी पेंटिंग्स बनी हुई है।
वैसे तो ग्रैंड पैलेस बहुत बड़ा है, लेकिन इसका कुछ ही पार्ट जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन है। जो ऑफिशियल पार्ट है वहाँ टूरिस्ट को एंट्री नहीं है। अब चलते हैं क्वीन सिक्रिती म्यूज़ियम की तरफ। ये म्यूज़ियम थाईलैंड की क्वीन सिक्रिती और थाई टेक्सटाइल हेरिटेज को डेडिकेट किया गया है। यहाँ आप रॉयल ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल सिल्क आउटफिट और हैंड वूवन फैब्रिक को देख सकते हैं। आप इस म्यूज़ियम से एक बहुत इंटरेस्टिंग सोवेनियर अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे 6 इंडिविजुअल स्टेशंस हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ पैटर्न्स हैं जिससे आप अपना खुद का सोवेनियर बना सकते हैं। क्वीन सिक्रिती ने थाईलैंड सिल्क और ट्रेडिशनल वीविंग को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर बनाया है। हर ड्रेस फैब्रिक के पीछे एक यूनिक स्टोरी है जो थाईलैंड के कल्चर और क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करती है। फैशन लवर्स और कल्चरल एंथुजियास्ट के लिए ये प्लेस काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अपने रॉयल एक्सपीरियंस को और रॉयल बनाने के लिए अब चलते हैं थिएटर शो की। ये है खॉन थिएटर शो। खॉन एक क्लासिकल मास डांस ड्रामा है जो रामकिन यानी रामायण की कहानियों पर आधारित है। इसका टिकट आपके ग्रैंड पैलेस के टिकट में इंक्लूडेड है, प्लस आपको ये ट्रैम फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रैंड पैलेस टू रॉयल थिएटर मिल जाती है। बस आपको अपना टिकट दिखाना है और इस ट्रैम में बैठ जाना है। ग्रैंड पैलेस का बाहर का एक सुंदर व्यू लेते हुए आप पहुंच जाएंगे रॉयल थिएटर के बाहर। अगर आप सिर्फ शो ही देखना चाहते हैं और आप ग्रैंड पैलेस नहीं विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ का टिकट आपको 100 बात का टिकट काउंटर से मिल जाएगा। ये हैं यहाँ के टाइमिंग्स। वैसे तो ये शो पूरा थाई लैंग्वेज में है, लेकिन इसमें म्यूज़िक और नैरेटर्स पे ही ज़्यादा चलता है और ऊपर ये स्क्रीन लगी है आपके लिए सबटाइटल्स में, इंग्लिश सबटाइटल में देखने के लिए। लेट्स एंजॉय।
After this mesmerizing show, let's move to our next destination, which is Wat Pho or reclining Buddha. This is a bell of prosperity. For good charm and luck, you can ring this bell. इस टेम्पल में अंदर जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है. दे प्रोवाइड यू अ ग्रीन बैग, तो आप उसमें अपने चप्पल और जूते रख लीजिए. हम पहुंच गए बैंकॉक के सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक, जो कि है वात फो. वात फो दुनिया भर में फेमस है अपने जाइंट रिक्लाइनिंग बुद्धा के लिए. ये बुद्धा के स्टैचू लगभग 46 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है. प्योर गोल्ड लीफ से कवर्ड ये स्टैचू बुद्धा के निर्वाणा में प्रवेश को डिपिक्ट करता है. निर्वाणा मतलब द एंड ऑफ दिस सोल्स जर्नी. किसी भी सोल की मुक्ति को हम निर्वाणा कहते हैं. बुद्धिज़्म में इसी की प्राप्ति करी जाती है. जैसे जैसे आप स्टैचू के पास में चलते हैं, आपको इसकी ब्यूटी का एहसास होता है और साइज़ देख के आप बहुत ही ज़्यादा अमेज हो जाते हैं. बुद्धा के फीट पे बना मदर ऑफ पर्ल से ये 108 ऑस्पिशियस सिंबल का डिज़ाइन भी देखने लायक है. जब आप मूर्ति के पीछे की साइड जाते हैं तो आपको मिलते हैं ये 108 ब्रॉन्ज के बोल्स, जिसमें आप अपने कॉइन्स को ड्रॉप कर सकते हैं. ये मंदिर बहुत बड़ा है. जब आप इसके दूसरी साइड पे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे ये 2 फैरांग गार्ड्स. ये जो स्टैचूज़ हैं, ये दोनों स्टैचूज़ चाइना से लाए गए थे ट्रेडिंग शिप पे, और इसको और मॉडिफाई किया है मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स ने, जिन्होंने थाई कल्चर और इंग्लिश कल्चर को मिक्स किया. जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टैचूज़ हैं इन्होंने हैट पहने हुए हैं. इसी मंदिर के अंदर यहाँ के जो प्रीवियस राजा हैं उनकी समाधियाँ हैं. ये जो आप स्तूपानुमा इमारतें देख रहे हैं, ये एक्चुअल में उनकी समाधि हैं. आप हर समाधि पे उनके राजा, रानी या रॉयल परिवार का कोई भी सदस्य, उनकी यहीं पे समाधियाँ बनी हुई हैं. ये बहुत ही सुंदर है. ये बुद्धिज़्म में रिस्पेक्ट पे करने का एक तरीका होता है. यहाँ पे बुद्धा के डिफरेंट स्टैचूज़ हैं. और वात फो को शुरू करने का क्या इंस्पिरेशन था और क्या उनका रीज़न था कि वो इस टेंपल को इस्टेब्लिश करें, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. जब भी थाई मसाज की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वात फो. बैंकॉक का ये फेमस टेंपल सिर्फ अपने जाइंट रिक्लाइनिंग बुद्धा के लिए ही फेमस नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल थाई मसाज का भी बर्थ प्लेस है. यहाँ की हिस्ट्री लगभग 250 साल पुरानी है. इसमें इंडियन आयुर्वेदा, योगा और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का गहरा प्रभाव रहा है. समय के साथ साथ ये नॉलेज थाईलैंड तक पहुंची और यहाँ के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई. सिर्फ मसाज ही नहीं, यहाँ का लेज़ी योगा भी बहुत फेमस है. बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आके ऑथेंटिक थाई मसाज लेते हैं. इस टेंपल में घूमते हुए आपको एक शांति का एहसास होगा.
और ये है यहाँ का क्रोकोडाइल पार्क, जिसे ओपन सोना भी कहा जाता है। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल के साइड में बना हुआ है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और हॉट स्प्रिंग है, जो कि आपको नेचुरल सोना के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। ये टेम्पल इतना बड़ा है कि आपको इसके एक एक एलिमेंट्स को देखने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचूज़ हैं, जिनकी अलग अलग हिस्ट्री है। अगर आपको इन डेप्थ में जानना है तो आप यहाँ पे एनफ टाइम लेके जाइए। अगर कोई आपसे पूछे कि बैंकॉक का सबसे बेस्ट सनसेट कहाँ होता है, तो बिना हेजिटेट हुए आप कह दीजिएगा कि वात अरुण पे। वात अरुण का मतलब ही है टेम्पल ऑफ ड्रॉन, यानी शाम का टेम्पल। एक हेक्टिक दिन को ख़त्म करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। चाओ फिराया रिवर, सनसेट और वात अरुण का व्यू, तीनों मिला के इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। ब्रेथ टेकिंग व्यू के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बैंकॉक के अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। Bye bye.